आज से 39 ईयर्स पहले जब दुबई बनना शुरू हुआ था, तभी 1985 में दुबई से एक फ्लाइट कराची लैंड करती है। उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज की एयरलाइन की यह पहली उड़ान आगे जाकर वर्ल्ड में जितनी भी एयरलाइन है उनको लीड करेगी। वर्ल्ड की मोस्ट लग्जरियस एयरलाइन में उनका नाम आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमिरेट्स एयरलाइन। आज के टाइम पे अगर किसी को भी लग्जरियस एयरलाइन में ट्रैवल करना होता है तो उसके मन में सबसे पहले एक ही नाम आता है, एमिरेट्स एयरलाइन। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ एमिरेट्स एयरलाइन की ट्रैवल जर्नी पर 1985 से लेकर 2024 तक। एमिरेट्स एयरलाइन को 1985 में स्टार्ट किया गया था दुबई को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए। उसमें वहाँ की रॉयल फैमिली का एक खास इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन का ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको इतना सब कुछ करना था बिना गवर्नमेंट के सब्सिडी के। एमिरेट्स को स्टार्टिंग में सिर्फ $10 मिलियन का फंड मिला था, जो कि उनके फाउंडेशन के लिए थोड़ा बहुत काफ़ी था। एमिरेट्स अपनी पूरी तैयारी कर रहा था आपको अच्छे से तैयार करने के लिए और एक अच्छी एयरलाइन बनाने के लिए। तभी एक देश सामने से आता है और एमिरेट्स को 2 एयरक्राफ्ट गिफ्ट में देता है, बोइंग 737-300 और बस A300-134-200 और कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। एक कौन सा देश था जिसके पास उस टाइम पर भी इतना पैसा था कि उसने अपने देश के 2 एयरक्राफ्ट दुबई को गिफ्ट कर दिए। इस देश का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट कर बताएं। हम इस देश का नाम इस वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। 2 एयरक्राफ्ट, टेक्निकल सपोर्ट और स्टाफ ट्रेनिंग के बाद एमिरेट्स पूरी तरीके से तैयार हो गया था अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। और यहीं से शुरू होती है एमिरेट्स की एक असली कहानी। अपने परफेक्ट स्ट्रेटजीज और फोकस की वजह से एक ही साल में करीबन 2,60,000 पैसेंजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और करीबन 10,000 टन गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। एमिरेट्स ने अपनी सर्विस और भी डेस्टिनेशन पर चालू कर दी, जैसे कि कोलंबो, ढाका और अमान। इनॉग्रेशन के 2 साल के अंदर ही यानी कि 1987 में ही एमिरेट्स ने अपने खुद के एयरक्राफ्ट परचेस कर लिए, एयरबस A310। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप साबित हुआ, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने अपने नेटवर्क को 11 डेस्टिनेशन तक और पहुंचा दिया और एक माइलस्टोन भी टच किया, दुबई से लंदन तक डेली फ्लाइट शुरू करके। और ये एक्सपांशन यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद इन्होंने बैंकॉक, सिंगापुर और लंदन के और कई सारी जगहों पर अपनी सर्विस देना शुरू कर दी है। आखिर किसी को भी इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, पर यहाँ पर भी यही हुआ। एमिरेट्स के कहानी में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जो एमिरेट्स को पीछे रोकने की बहुत ट्राई किए लेकिन रोक नहीं पाए। आपको क्या लगता है उस समय कैसा ट्विस्ट और क्या परेशानी आई होगी एमिरेट्स के सामने? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो उस समय गल्फ वॉर शुरू हो गया था। जैसे ही गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट को उस रीजन में भेजना बंद कर दिया, पैसेंजर्स की सेफ्टी और गुड की सेफ्टी की वजह से। लेकिन एमिरेट्स ने इसका बहुत ही उल्टा किया। जो फ्लाइट कैंसिल हुई थी उसके अलावा उन्होंने अपना फ्लाइट भेजना शुरू कर दिया और इसी का फायदा एमिरेट्स को मिला भी। उस समय एमिरेट्स की इतनी प्रचार हुई जिसकी वजह से उनके सक्सेस में एक बहुत ही बड़ा स्टेप आ सका। वॉर के वक्त इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आए और उससे कई ज़्यादा चैलेंजेस भी आए, जैसे कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, कार्गो की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी, टाइम मैनेजमेंट और रूट क्लियरिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने आए। वॉर के बाद दुबई में एमिरेट्स को बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिला और एक कंपटीशन से एमिरेट्स आगे निकल गया, करीबन 3 मिलियन पैसेंजर को दुबई लाकर और उनके डेस्टिनेशन पर छोड़कर। जिसके बाद एमिरेट्स को और सक्सेस मिलना शुरू हो गया और इस सक्सेस की वजह से एमिरेट्स एयरलाइन की क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हो गई। वो अपने प्लेन को हमेशा मेनटेन कर रहा था, अपनी प्लेन की सर्विस बढ़ा रहा था, अपने प्लेन्स में नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड कर रहा था, स्टाफ को और बेहतर ट्रेनिंग दे रहा था। इन सब चीज़ों की वजह से एमिरेट्स एक बहुत ही अलग ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। एमिरेट्स ने 1995 में 6 एयरबस A300S और A310 अपने लिस्ट में ऐड कर लिया, जिसकी वजह से फ्लाइट की क्वालिटी और इम्प्रूव हो गई और उनकी डेस्टिनेशन और बढ़ गई। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एमिरेट्स के स्टार्टिंग समय में उनकी एक कंट्री ने हेल्प की थी। अब आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान थी। जी आपने सही सुना, पाकिस्तान ने उनकी स्टार्टिंग में हेल्प की थी, जिन्होंने 2 एयरक्राफ्ट दुबई को गिफ्ट में दिए थे। इन्हीं सब चीज़ों का असर हुआ कि एमिरेट्स एयरलाइन आज एक इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लग्जरियस एयरलाइन में आता है। उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आते गए, बहुत सारे मौके आते गए, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और इन्हीं सब चीज़ों से एमिरेट्स एकदम ऊंचाइयों पर पहुँच गया।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखने हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।